Hey guys, in the last session we have seen plastic moment capacity, laterally supported and unsupported beam, and definition of beam. So in this session we will carry our last session topics to a new one. Okay. So we have seen MP. MP क्या था? Plastic moment capacity. Now अब हमने देखा था कि ये कैसा हो रहा था। ठीक है, इस पर हमने लोड लगाया तो इसका स्ट्रेन स्ट्रेस ग्राफ जो भी था, ठीक है, वो सबसे पहले एफ वाई से क्या हुआ, तो ये कुछ स्ट्रेन गेन किया। ठीक है, इसका कुछ फाइबर मैक्सिमम यील्ड पॉइंट पे आया। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा इसके सभी फाइबर मैक्सिमम स्ट्रेन गेन कर लिए। ठीक है, और उससे मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन कर लिया। ठीक है, दिस इज एफ वाई, दिस इज एफ वाई एंड दिस इज एफ वाई। सो ये जो एफ वाई पॉइंट है हमने स्टील के ग्राफ, माइल्ड स्टील के ग्राफ में भी देखा था। ठीक है, सो ऐसे करके ग्राफ है, तो दिस इज आवर पॉइंट ऑफ एफ वाई, लोअर यील्ड पॉइंट। सो वी कैन से कि इस पॉइंट के बाद एफ वाई के बाद जो भी है मेरा पोर्शन, ठीक है, जो भी पोर्शन बन रहा है डेट इज आवर स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन। ठीक है, क्यों स्ट्रेन हार्डनिंग? क्योंकि इस पार्टिकुलर स्टेज के बाद जब ये लेट्स से दिस इज 1 2 एंड 3, तो आफ्टर पॉइंट इन ग्राफ 1 इन दिस फिगर एफ वाई के बाद हम लोड बढ़ा रहे हैं, तो इससे कुछ फाइबर उस लोड को कैरी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन आता है इन फिगर 3, अब इसके बाद कोई लोड कैरी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो डेट इज ये मैक्सिमम स्ट्रेन गेन कर लिया तभी रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, सो दिस पोर्शन इज स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन, एफ वाई के बाद का जो पोर्शन है। नाउ फॉर फाइंडिंग एम पी, ठीक है, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, सो अब क्या है, ये मेरा कंप्रेशन सेक्शन एंड दिस इज टेंशन वन। सो हम बोल सकते हैं, ठीक है, इस कंप्रेशन सेक्शन को लेट से ए सी एंड दिस इज लेट से ए टी। ए सी फॉर कंप्रेस एरिया एंड कंप्रेशन एंड ए टी फॉर एरिया एंड टेंशन। सो अब क्या करता है, इस दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में ले आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ए सी एफ वाई इज इक्वल टू ए टी एफ वाई। ठीक है, ए सी इंटू एफ वाई बाई ए टी इंटू एफ वाई। ठीक है, तो इट विल बी ए सी इज इक्वल टू ए टी एंड द होल एरिया इज ए, so we can say AC is equal to AT is equal to A by 2। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है जिसके एक तरफ कंप्रेशन है और दूसरे तरफ टेंशन है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ आवर प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। सो इसे हम बोलेंगे यहाँ पर प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। so we can say plastic neutral axis divides the total area into two equal parts। ठीक है, अगर कोई मेरा सिमेट्रिकल फिगर रहा, ठीक है, तो उस समय हम इजीली इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। लेकिन इफ़ वी हैव
अनसिमेट्रिकल पोर्शन, ठीक है। तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए एक क्राइटेरिया है, डेट इज दिस वन विल बी a/2 एंड दिस मच विल बी a/2, ठीक है। नाउ अब प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी निकालने के लिए, ठीक है, वी हैव टू टेक मोमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स अबाउट द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। सो ये कैसा था, ठीक है। अब इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि वी हैव टू टेक हॉरिजॉन्टल मोमेंट, वी हैव टू टेक मोमेंट अबाउट हॉरिजॉन्टल फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो जब न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हम लोग इसका फोर्स निकालेंगे तो ये क्या होगा, एडिटिव होगा, क्योंकि इस तरह से ये देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज, या फिर दोनों क्लॉकवाइज हो सकता है। सो इन दैट केस ये मेरा क्या होगा, एडिटिव होगा। तो वी कैन से प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी may be found by taking moment about plastic neutral axis, ठीक है। now since having same sign, ठीक है, either clockwise or anti clockwise, if compression is anti clockwise then tensile will also be in anti clockwise, if compression is in clockwise direction then tension will be also in clockwise direction. So it will be additive or say addition of moment, ठीक है। ना अब इस केस के लिए, ऐसा केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ZP निकालेंगे, ठीक है। ZP क्या है, तो ZP इज आवर प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, दैट इज I/Y मैक्स, ठीक है। तो वी हैव M/I is equal to sigma by y, so M will be sigma into I/Y and I/Y is ZP, ठीक है। इस केस में सो सिग्मा इंटू ZP एंड सिग्मा इज नथिंग बट Fy, in this case this is stress is yield stress Fy, so we can say MP will be Fy ZP, ठीक है। सो हम लोग इस इक्वेशन को यूज करके MP निकालेंगे। नाउ अब ZP का वैल्यू अलग अलग केस के लिए अलग अलग, अब जैसे फॉर स्टैंडर्ड रोल्ड सेक्शन ZP जनरली 1.125 से 1.14 टाइम्स होता है, ठीक है। एंड ZXX फॉर आई सेक्शन जो है वो अबाउट 1.7 से 1.8 टाइम्स, sorry, ZP is about 1.125
to 1.124 times of IXX for standard rolled section, and for channel section, ओके, स्टैंडर्ड रोल में ये आई सेक्शन के लिए, फॉर आई सेक्शन ZP विल बी 1.125 to 1.14 टाइम्स ऑफ IXS फॉर आई सेक्शन, एंड फॉर चैनल सेक्शन ये 1.7 से 1.8 टाइम्स होता है, ठीक है, इसका वैल्यू 1.7 से 1.8 टाइम्स होगा ऑफ आई सेक्शन, सॉरी IXX, ठीक है। नो अब let's see a case of propped cantilever. Okay, so this is the fixed end and this is the simply supported end, ठीक है। अब इस पे जब हम लोग लोड बढ़ाएंगे तो यहाँ पर, ठीक है, ये जो हाईली स्ट्रेस्ड एंड है यहाँ पर एक हिंज डेवलप होगा, ठीक है। आफ्टर दैट जैसे इस पे और लोड बढ़ा है तब एक इस जगह सेंटर पोर्शन पे एक हिंज डेवलप होगा। दिस इज आवर फर्स्ट हिंज एंड दिस इज आवर सेकेंड हिंज पॉइंट। अब जब फर्स्ट हिंज डेवलप होता है तो ये जो मेरा प्रॉप्ड कैंटिलीवर है इट बिहेव्स लाइक अ सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। एंड नाउ जब इस पे यहाँ सेकेंड हिंज डेवलप हो जाता है, अब क्या है कि इट रेसिस्ट फर्दर मूवमेंट एंड स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक है। इसका मतलब इस सेकेंड हिंज के डेवलप होने से, ठीक है, इसमें कोलैप्स मैकेनिज्म फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कोलैप्स मैकेनिज्म फॉर्मेशन मीन्स कि रोटेशन ऑफ बीम टेक्स प्लेस without resisting any more load, ठीक है। कोलैप्स मैकेनिज्म मतलब रोटेशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन और ये लोड को रेसिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। नाउ ये था प्रॉप्ड कैंटिलीवर। अब फिक्स्ड बीम का देखते हैं। अब फिक्स्ड बीम के केस में, ठीक है, अब इस केस में जब इस पे लोड बढ़ता है, ठीक है, और वो लोड कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल लोड, हम लोग अभी देख रहे हैं फॉर सिमेट्रिकल लोड, तब क्या है यहाँ पर इस दोनों एंड पॉइंट पे हिंज डेवलप होता है, ठीक है। अब इस हिंज पॉइंट के कारण ये भी जो मेरा फिक्स्ड एंड बीम है ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम जैसा एक्ट करता है। एंड नाउ जैसे आप लोड बढ़ाते गए तब यहाँ पर एक तीसरा हिंज डेवलप होता है। अब इस तीसरे हिंज के डेवलप होने से फिर यहाँ पर कोलैप्स मैकेनिज्म फॉर्मेशन हो जाएगा, मीन्स यहाँ रोटेशन पॉसिबल है लेकिन अब वो लोड को रेसिस्ट नहीं करेगा। तो इस टाइप के एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक एनालिसिस, ठीक है। सो ये प्लास्टिक एनालिसिस इस सिलेबस में है, इससे भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब ये है, ठीक है, कंक्लूजन कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हिंज डेवलप होने से ये कोलैप्स मैकेनिज्म डेवलप हो, ठीक है, मतलब बीम फेल कर जाए, ठीक है। फॉर फेलियर ऑफ बीम देयर मे बी अ सेवरल हिंज पॉइंट मे बी रिस्पॉन्सिबल, ओके। सो डेट्स इट फॉर दिस सेशन। अगले सेशन में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके। टिल देन बी सेफ, बी इनसाइड, बी एट होम, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।